CD of length 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are on the opposite sides of its center. If the distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radius of the circle. तो सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है. एक सर्कल ले लेते हैं अपन, ठीक है, और सर्कल लेके उसका हम दो कॉर्ड बनाएंगे ए बी एंड सी डी. ठीक है, ओके. तो हमने एक कॉर्ड लिया, यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड बनाया और सी डी एक दूसरा कॉर्ड हम बनाएंगे. ठीक है, ये कॉर्ड थोड़ा छोटा है, 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है एक. ठीक है, समझ रही हो? प्रॉब्लम समझ में आया? फाइंड द रेडियस ऑफ द, ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, ये अपने को फाइंड करना है. तो ये कॉर्ड ए बी हम ले लेंगे जो 5 सेंटीमीटर है और दूसरा कॉर्ड सी डी है वो 11 सेंटीमीटर है, हम उसको ले लेंगे. समझ में आया? और सेंटर ऑफ द सर्कल ले लेंगे, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ द सर्कल से हम इन दोनों कॉर्ड्स को सेंटर से पास होते हुए एक दोनों को ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल को ओ बोलना. हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ओ बी और ओ डी को हम ज्वाइन कर लेंगे, दोनों सेम होता है क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है. ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर के से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है. तो हम ये जो पॉइंट है यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को एन बोलेंगे और सी डी के ऊपर जहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसको हम एम बोलेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको ये वाला? अभी ये एम डी जो है वो इसका सी डी का आधा होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो ये 11/2 हो जाएगा. ओके, सेम वे में ऊपर जो है वो 5/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका. राइट समझ में आया? अभी ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, यानी एम एन जो है वो 6 सेंटीमीटर है, हमको क्वेश्चन से देखने से पता चला. तो पूरा 6 है, उसमें से हम एक पार्ट को अगर x ले लेते हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा? पूरा एक 6 है और एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? पूरा में से x को माइनस करेंगे, 6 माइनस x होगा. समझ में आया? राइट. अभी हम एक ट्रायंगल, पहले ये वाला एक ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें हम जो एक रिलेशन क्रिएट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल ओ बी एन बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square OB square is equal to ON square plus BN square. Okay, now OB square is R square, ON square is 6 minus x the whole square plus BN square is 5/2 the whole square. Okay, so ये आपको समझ लेना है. इसको हम 1 बोलेंगे. सेम वे में नीचे जो ट्रायंगल है उसको हम ले लेंगे और उसको हम लेके
ऐसे ही एक रिलेशन क्रिएट करेंगे इन ट्राइंगल ODM। समझ में आ रहा है ना? OD स्क्वायर is equal to OM square plus MD square, which is equal to OM square. What is OM square? Is X square, okay, and this is R square plus MD square is 11 by 2 the whole square. Now in equation 2 you will find that both in the equations we have R square, isn't it? दोनों में R square है कि नहीं? 1 में भी R स्क्वायर है और 2 में भी R स्क्वायर है। इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 हम कर सकते हैं, ठीक है, 1 इक्वल टू 2। तो जब 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर यानी 25/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर यानी 121/4। ठीक है, समझ में आया? अभी जो है हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स 12x प्लस 25/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121। समझ में आया? अब हम जो है इसका बोथ द साइड जो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बोथ द साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 12x यहाँ पे नेगेटिव है तो हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव 12x हो जाएगा और वहां से 121/4 इस साइड लेके आएंगे तो ऑलरेडी 36 एक यहाँ है और 25/4 यहाँ है। अभी आपको यहाँ पे जो है 12x इस साइड आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और 36 वहीं पे है प्लस 25/4 वहीं पे है और यहाँ से 121/4 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 121/4 हो जाएगा। ओके, माइनस 121/4 तो 36 इंटू 4/4 माइनस इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 96/4। ठीक है, which is 144 minus 96/4, so 48/4 is 12, so 12x equal to 12. Okay, therefore x equal to 1, therefore x equal to 12/12 equal to 1, तो x equal to 1 मिल गए आपने को, राइट? तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास है, या 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 थोड़ा इजी है तो इक्वेशन 2 हम ले लेंगे, वो है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 द होल स्क्वायर। कोई भी ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 121/4। ओके, समझ में आया? राइट, अभी आर स्क्वायर अपने को मिलने वाला है, सो इट इज 125/4। okay, which is r square. So what is r? Square root of 125/4. Square root of 125 is 5 root 5. Square root of 4 is 2. So our radius is 5 root 5/2. ये इसका solution है, right? The lengths of two parallel chords of a circle 6 cm and 8 cm. If the smaller chord is at a distance 4 cm from the center, what is the distance of the other chord from the center? इसमें यहाँ पे जो एक पॉइंट नोट करने का है वो ये पॉइंट है कि इसमें ये नहीं दिया है कि दोनों कॉर्ड सर्कल के ऑपोजिट साइड में है या दोनों कॉर्ड एक ही साइड में है, ये नहीं पता हमको। ठीक है, प्रॉब्लम में बराबर दिया हुआ नहीं है क्लियरली।
तो हम ऐसा ले लेंगे, जब भी दोनों साइड एक ही, दोनों कॉर्ड एक ही साइड हो हमारे इसके सर्कल के, तो क्या होगा, ठीक है, तभी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना होगा वो फाइंड करेंगे हम। और दूसरा केस में इधर साइड ले लेंगे जैसे अभी हमने लिया था, और तब जाके सेंटर का कितना डिस्टेंस होगा वो कॉर्ड का फाइंड करेंगे। प्रीवियस हमने हमने देखा कि सेंटर दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था हमको, और रेडियस फाइंड करना था। अभी यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिससे अपने को रेडियस फाइंड हो जाएगा, और उस रेडियस को यूज करके हम सेंटर से दूसरे कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड इजीली कर पाएंगे। समझ में आया? अगर दोनों कॉर्ड एक ही साइड हो तो डायग्राम कैसा बनेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा हमारे पास, जब दोनों कॉर्ड एक ही साइड हो। कॉर्ड, एक कॉर्ड को ये भी ले लेंगे जो 6 सेंटीमीटर दूर है, हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने नोट किया 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी को हमने 6 सेंटीमीटर लिया है, आधा ये परपेंडिकुलर जो ए डी को बाइसेक्ट करेगा, तो उस जो बाइसेक्टिंग का जो पॉइंट है उसको हम ले लेंगे, और इधर 3 होगा और इधर 3 होगा, ठीक है। और दूसरा कॉर्ड को हम 8 सेंटीमीटर दूर ले लिए, ठीक है, मतलब 8 सेंटीमीटर का ले लिए, तो वो इसके नीचे बनेगा, क्योंकि ऊपर छोटा कॉर्ड बनेगा और बड़ा कॉर्ड नीचे बनेगा उसके, ठीक है। तो उसका जो मिड पॉइंट है कॉर्ड का, उसको हम एन ले लेंगे, और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए 4 इधर होगा 4 उधर होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने ले लिया। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर फाइंड करना है, एंड द स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है, स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो उसको सेंटर से स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस यहाँ हमने नोट किया है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? राइट। अब क्या करना है, सुन लो, इसको अभी हम क्या करेंगे देख लो, ठीक है। अभी डायग्राम हमारे पास है, और दो ट्रायंगल इसमें हम लिए हैं, दोनों में ओ बी और ओ डी आर है। तो पहले ट्रायंगल ओ बी एम ले लेंगे हम। इन ट्रायंगल ओ बी एम, उसमें ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, राइट। ओ बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर इज व्हाट, ओ एम इज 4 दिया हुआ है, 4 स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड दिया हुआ है 4, ठीक है। और बी एम 3 है, बी एम इज 3, तो इससे अपने को रेडियस फाइंड हो जाएगा, बी एम इज 3, ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस ना। सो बी एम 3 हम लेंगे, 3 स्क्वायर लेंगे, सो 3 स्क्वायर, so r square is 4 square 16 plus 3 square is 9 is 25, which is square of 5, therefore r is 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया, रेडियस मिल गया इसका, ओके। अब जो रेडियस इसका हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ डी एन ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ डी एन बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ डी स्क्वायर is equal to ओ एन स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर ले लिया, एन डी स्क्वायर, ओके, एन डी स्क्वायर, so एन डी स्क्वायर, now ओ डी स्क्वायर is r square, o n square is, we have to find, okay, distance of the other chord we have to find, and n d square हमारे पास है 4 स्क्वायर,
आर स्क्वायर हमने फाइंड किया 5 स्क्वायर, ठीक है। ओ एन स्क्वायर हमारे पास है प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। नाउ 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ एन स्क्वायर हमारे को मिलेगा, ठीक है। सो इट इज 9 इक्वल टू 6 ओ एन स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ओके। या ओ एन इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3 सेंटीमीटर, हमें इसका जो है डिस्टेंस ऑफ दी अदर कॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम, इसको नोट कर लो, मैंने छोटा किया। सो व्हेन बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, और एक साइड में हम ए बी लिखेंगे जो शॉर्टर साइड है, और दूसरा साइड में हम सी डी लिखेंगे, और एक ट्राइंगल ओ बी हम लेके पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम लिख के आर फाइंड कर लेंगे। आर फाइंड करने के बाद दूसरा ट्राइंगल लेके ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर लिख के ओ एन स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। सेम सम है इधर साइड, ओके राइट। अभी और कोई सम है देखो तुम्हारा।